आज की स्टोरी बेसिकली मेरे एक सब्सक्राइबर दोस्त के बारे में है। उसका नाम नहीं बता सकता, पर उसके पापा के साथ ये सच्ची में घटी थी। और हाँ, आज की घटना आपको डराने वाला है। सो कानों में हेडफोन्स लगा लीजिए और सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और कमेंट्स में लिखना कौन कहाँ से देख रहे हो, ज़रूर लिखना। और तो चलिए शुरू करते हैं सुबो एडिट्स ऑफिशियल का हॉरर स्टोरी एपिसोड 1। हम पहले बांग्लादेश में ही रहते थे, इसलिए उस जगह का नाम गुप्ती रख रहे हैं। साल था 1790 के आसपास। मेरा पापा के पास ज़्यादा ज़मीन तो नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत ज़मीन था उसमें फसलें उगाकर किसी तरह हमारे परिवार का गुजारा करते थे। मैं उस वक्त 12 साल का था और हम 4 भाई और 3 बहनें हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, क्योंकि उस समय शादी बहुत कम उम्र में ही हो जाता था, तो मेरा 2 बहनें और भाई का शादी हो गई। बड़े भाई ने दूसरी जगह किराए पर मकान लेके अपने पत्नी और बच्चे के साथ चला जाता है, और मेरा दूसरा भाई घर जमाई बन के रह जाए। उस टाइम मेरा दादी बहुत बीमार थी, तो मेरा भाई और उनके पत्नी दादी के पास रहने के लिए चला जाता है। पापा के काम के कारण माँ नहीं जा सकी। उस टाइम मैं अपने मम्मी पापा और मेरे छोटे भाई के साथ ही रहता था। जो दिन से सारी घटना शुरू होता है वो दिन था अमावस्या का रात। उस दिन पापा अपने दोस्त के घर गए। उनके पोती का जन्मदिन था। अगले दिन हमने पापा को खेत के किनारे बेहोशी के हालत में पाया। उसी समय पापा को घर लाया गया और पापा के मुंह पर पानी का छींटा मारा गया, जैसे कि उनको होश आ जाए। फिर होश में आए। उसके बाद जब हमने पापा से पूछा तो मेरा पापा थोड़ा डर गए और उन्होंने सारी घटना बताई। पापा का दोस्त का नाम था तरुण। तरुण के घर से निकलने में थोड़ा रात हो जाने के कारण पापा ने घर जल्दी लौटने के लिए शॉर्टकट अपनाया था, जो खेतों से होके गुजरता था। हाथ में एक सिर्फ लैंटर्न लेके पापा चलना शुरू किया। थोड़ा सा रास्ता चलते ही पापा को दूर से एक बच्चा दिखाई देता है, जिसका उम्र शायद 4 से 5 साल ही होगा। वो बच्चा एकदम खेतों के बीच से दौड़ रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। पहले पापा ने उतना ध्यान नहीं दिया। पापा ने सोचा शायद किसी का बच्चा खेल रहा होगा। थोड़ी देर बाद पापा को याद आता है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। फिर ये बच्चा किसका होगा? फिर पापा ने उस बच्चे के पीछे पीछे चलता गया। थोड़ा आगे जाकर पापा ने देखा कि वो एक तालाब में कूदने की तैयारी कर रहा है। उस तालाब का नाम था किंचित तालाब। कहा जाता है उस तालाब में कई बच्चों का लाशें मिली थी। जैसे ही पापा ने उसे देखा, पापा उसके ओर दौड़ पड़ा, ये सोचकर कि बच्चा पानी में गिर जाएगा तो मर जाएगा। ये सोचकर पापा उसको जोर जोर से रुकने के लिए पुकारने लगा। रुको, मत जाओ। सामने तालाब था और बच्चा भी उसी ओर भाग रहा था। जैसे ही वो पानी में कूदने वाला था, पापा ने पीछे से जाकर उसको पकड़ लेता है। उसके बाद जो हुआ उसकी पापा को कोई उम्मीद भी नहीं था। जैसे ही पापा ने बच्चे को अपने बाहों में लिया, उस बच्चे का शरीर पूरा बर्फ से भी अधिक ठंडा था। वो कोई नॉर्मल बच्चा हो ही नहीं सकता है। उसका पूरा शरीर काला था, उसका आंखें नहीं था, और सबसे अजीब बात ये था कि बच्चे के पैर उसके शरीर से अधिक लंबा था। ये सब देखकर पापा ने कुछ टाइम के लिए पत्थर बन गया। पापा ने जब वो बच्चे को रखकर भागने की कोशिश किया, तभी उसने पापा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मुझे बचाओ, आप मुझे नहीं बचाओगे? वो बोल के ही उसने पापा का हाथ जोर से काट लिया। पापा किसी तरह वहां से बचते हुए आगे बढ़ा और पापा देखा, पापा के सामने कोई एक महिला खड़ी हुई थी। पापा को उसको देखकर ये तो समझ में आ गया था कि वो कोई इंसान नहीं है। हरा रंग की साड़ी पहनी हुई थी,
फटी हुई थी, कीचड़ से लिपटा हुआ था। उसके बाल उसके घुटनों तक फैले हुए थे। उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान भी थी। आंखें पूरी तरह से सफेद थी। क्या गंदा था वो चेहरा। वो जब धीरे धीरे पापा की ओर बढ़ ही रहा था, पापा का भी धड़कन तेज हो रहा था। मानो पापा एक पत्थर में बदल गए थे, ना हिल पा रहे थे ना जा पा रहे थे। जब पापा नीचे देखा तो उस बच्चे ने पापा के पैर को पकड़ के रखा था अपने लंबी लंबी हाथों से। वहाँ पर पापा थोड़ा जान लगा के भागने का कोशिश किया और उसके बाद ही वो कुछ ना बोल पाए। उसके बाद ही पापा बेहोश हो गया था। सो यही था आज का स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको किस टाइप का स्टोरी पसंद है। और अगर आपके पास भी ऐसे ही रियल इंसिडेंट घटना है तो मुझे ईमेल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के एपिसोड में। तब तक के लिए